एक्सरसाइज 3.4 चल रही है। 3.4 का जो रूल नंबर 1 था, 1 से बड़े नंबर वालों का, वो सारा मैंने समझा दिया पिछली वीडियोस में। इस वीडियो में रूल नंबर 2 देख रहे हैं। रूल नंबर 2 उन क्वेश्चंस के लिए हैं जो 1 से छोटे नंबर हैं, ठीक है। तो लोगैरिथम फाइंड करने का हमने तरीका क्या सीखा था? 2 चीज़ें फाइंड करनी होती थी, एक थी कैरेक्टरिस्टिक और एक होता था मैंटिसा। इन क्वेश्चंस के अंदर भी यही फाइंड करना है, कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा। बस ज़रा सा रूल चेंज ये है कि कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर अलग तरीके से निकलेगी क्योंकि ये 1 से छोटे नंबर है। लिखा है रूल में, इफ़ नंबर इज़ लेस देन 1, अगर नंबर 1 से छोटा हो तो क्या करेंगे? सो फॉर कैरेक्टरिस्टिक के लिए क्या करेंगे? वी काउंट द स्टार्टिंग ज़ीरोज़, शुरू के ज़ीरो काउंट करेंगे जो क्वेश्चन में है इन क्वेश्चन, एंड पुट अ बार ऑन टॉप, और उसके ऊपर एक बार मतलब लाइन लगा देंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पर अपने क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर देखूँ तो शुरू में मुझे एक ज़ीरो दिख रहा है, शुरू में एक ज़ीरो दिख रहा है, यानी कि एक ज़ीरो है, और इस एक के ऊपर मैं यहाँ लाइन लगा दूंगा। इस लाइन को कहते हैं बार लगाना, बार कहते हैं इस लाइन को, ठीक है। ये मेरी कैरेक्टरिस्टिक आ गई 1 के ऊपर बार, क्लियर। और अब मैंटिसा कैसे फाइंड करते हैं? मैंटिसा के लिए मैंने आपसे कहा था पिछली वीडियो में, कोई भी शुरू के 2 नंबर्स मिलाने। अगर मैं 0 और 6 को कंबाइन कर दूं, ये 0 6 हो जाएगा। अगर मैं लोगैरिथम के टेबल में आऊं और लोगैरिथम के टेबल में देखें स्टार्टिंग ही 10 से हो रही है, 0 6 तो होता नहीं है, ठीक है, स्टार्टिंग 10 से हो रही है। तो इसका मतलब हमें ये पता चला 0 के बाद के 2 नंबर हमें मिलाने, 0 के बाद के 2 नंबर मिलाने। तो 0 के बाद 6 और 8 है, ये हो गया 68। 68 की लाइन में 9 देखेंगे हम लोगैरिथम के टेबल में। मैं इधर आ गया फिर से, और 68 की लाइन में 9 देखेंगे, ये आ गया 68, ठीक है। और 68 की लाइन में 9 ये आ गया। यहाँ से चलते हुए मैं आया, 68 की लाइन में 9 है, 8382, ठीक है। यहाँ मैंने मैंटिसा की जगह लिख दिया 8382, ठीक है। और अब दूसरी वैल्यू देखनी है 68 की लाइन में 2, ठीक है। तो वो आपको पता है, दूसरे वाले कॉलम में देखते हैं। 68 की लाइन में 2 देखना है, 68 की लाइन में चलता हुआ आ रहा हूँ, 2 है दूसरे वाले कॉलम में, छोटे वाले कॉलम में इसकी वैल्यू आ रही है 1, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये 1 को प्लस करूँगा, ये 1 प्लस होगा, और हमारा जो मैंटिसा है वो हो गया 8383। और आपको आंसर पता है कैसे लिखते हैं? कैरेक्टरिस्टिक लिखी, बार के साथ ही कैरेक्टरिस्टिक, पॉइंट लगाया और मैंटिसा लिख दिया। ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का, क्लियर। बस फ़र्क ये है, जो पीछे वाले क्वेश्चंस थे जो 1 से बड़े थे उनके अंदर बार नहीं आ रहा, और जो 1 से छोटे हैं उनके अंदर बार आता है, यानी कि ये लाइन आती है कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। इसमें भी वही 2 चीज़ें, कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा, ठीक है। मैं कैरेक्टरिस्टिक के लिए मैंने क्या कहा? शुरू के 0 काउंट करने, तो 1 और 2 ज़ीरो हैं। पॉइंट का फ़र्क नहीं देखना आपने, पॉइंट को नहीं देखना, बस शुरू के 0 काउंट करने। तो 1 और 2 ज़ीरो मुझे यहाँ दिख रहे हैं, तो यहाँ आ गई कैरेक्टरिस्टिक 2 के ऊपर बार। क्या कैरेक्टरिस्टिक आ गई? 2 के ऊपर बार, ठीक है। इसमें प्लस या माइनस कुछ नहीं करना होता कैरेक्टरिस्टिक में। और अब सिंपली क्या करना है? 2 नंबर्स मिलाने। तो 0 और 3 को मिलाऊंगा तो 0 और 3 तो है, होता ही नहीं है। तो मैंने आपसे कहा कि 0 के बाद वाले नंबर मिलाने, तो 0 के बाद वाले 2 नंबर मिला लिए, ये हो गया 34। 34 की लाइन में 5 देखूंगा, 34 की लाइन में 5 देखूंगा, ये मैं आ गया यहाँ से 34 ये रहा, और 34 की लाइन में 5 ये वाला कॉलम है, ठीक है। 5 ये वाला कॉलम है, 5 3 7 8। तो मैंटिसा आ गया 5 3 7 8, ठीक है। और अब आंसर कैसे लिखेंगे? 2 के ऊपर बार, पॉइंट और 5 3 7 8। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का भी आंसर आ गया, ठीक है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। ये भी 1 से छोटा है, 0.00 करके आ रहा है, 1 से छोटा है। तो कैरेक्टरिस्टिक के लिए शुरू के 0 काउंट करने, 1 2 3 0 हैं, 3 के ऊपर बार आ गया, क्लियर। मैंटिसा के लिए 2 नंबर मिलाने, तो 0 के बाद के 2 नंबर मिलाएंगे, ये 4 देखेंगे। 23 की लाइन में 4 देखने आ रहा हूँ मैं, ये 23, और 23 की लाइन में 4 ये रहा, 6592। ये मैंटिसा मैंने यहाँ लिखा 6592, ठीक है। और अब 23 की लाइन में 8 देखना है दूसरे वाले कॉलम में। मैं फिर से यहाँ आ गया 23 पर, 23 की लाइन में 8 देखना है दूसरे वाले कॉलम में। यहाँ से मैं ये चलता हुआ गया, और ये मुझे 8 दिख रहा है 15, ठीक है। यहाँ पर मैं 15 को ये प्लस करूँगा,
तो ये 6592 में 15 प्लस किए ये हो गया 6607, ठीक है। और अब आंसर कैसे लिखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक लिखी, पॉइंट लगाया और फाइनल मेंटिसा लिख दिया, ये हमारा इसका भी आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, ये भी 1 से छोटा है। कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा, तो मैंने आपसे कहा कि शुरू के ज़ीरो काउंट करने, तो शुरू में एक ही ज़ीरो दिख रहा है। अगर क्वेश्चन में ज़ीरो देखें तो 2 ज़ीरो हैं, लेकिन 2 नहीं लेने, जो स्टार्टिंग के ज़ीरोज़ हैं वो वाले लेने हैं। तो स्टार्टिंग में एक ही ज़ीरो दिख रहा है, तो कैरेक्टरिस्टिक आ गई 1 के ऊपर बार। मेंटिसा के लिए 2 नंबर मिला लिए, ज़ीरो के बाद के 2 नंबर, ये हो गया 60 की लाइन में 6 देखेंगे, 60 की लाइन में 6, ये 60 ये रहा, और 60 की लाइन में 6, 7825, ठीक है। 7825 मैं अपने मेंटिसा में लिख रहा हूँ 7825, और अब 60 की लाइन में 6 देखेंगे दूसरे वाले कॉलम में, ठीक है। मैं फिर से इसमें आ गया, 60 की लाइन में 6 देखेंगे दूसरे वाले कॉलम में, और ये है वैल्यू 4 वैल्यू है, तो 4 मैं यहाँ पर प्लस करूँगा, ये हो गया 7829। और अब मेरा आंसर क्या होगा, 1 के ऊपर बार, पॉइंट और 7829, क्लियर। क्वेश्चन 12 के बाद क्वेश्चन 14 जो है वो 1 से छोटा दिख रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पर इस रूल के अंदर लिखा कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा। तो पॉइंट एक ही ज़ीरो मुझे नज़र आ रहा है, तो कैरेक्टरिस्टिक आ गई 1 के ऊपर बार। मेंटिसा के लिए 85 हो गया, 85 की लाइन में 7, ये मैं आ गया 85 पर, और 85 की लाइन में 7 देखना है, 85 की लाइन में 7, ये 9330, ये आ गया 9330, ये मेंटिसा आ गया, और ये मैंने कैरेक्टरिस्टिक लिखी, पॉइंट लगाया और मेंटिसा लिख दिया, ये हमारा आंसर हो गया। एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट हो गई। रूल 1 हमने कंप्लीट किया था, और इस वीडियो के अंदर रूल 2 कंप्लीट कर लिया। जितने क्वेश्चन थे 1 से छोटे वाले, रूल 2 से होने वाले, वो सारे कर लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.5 समझाऊंगा इंशाल्लाह।